हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और उस टाइम इतनी ठंड हो रही थी और मेरा बिस्तर से बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का। लेकिन सपने पूरे करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा और उठना पड़ेगा। और मैं उठ गई थी और फिर मैं फ़्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद, और मैंने सबसे पहले बनाई चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और मुझे मोटिवेट होने के लिए चाय पीने की सख्त ज़रूरत थी। तो मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय और चाय लेके और सीधा मैं पहुंच गई अपनी स्टडी टेबल पर, अपनी स्टडी का पहला स्लॉट कंप्लीट करने। तो गाइस, अभी मेरी बेटी सो रही थी और अगर मैं उसके पास से बिल्कुल भी हटती ना तो वो तुरंत उठ जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके बराबर में बैठ के ही पढ़ती हूँ। स्टडी टेबल पे मैं बाद में पढ़ाई करूँगी और मैं उसके बराबर पे बैठ गई थी पढ़ाई करने। और पहले आज मैं करने वाली थी, सुबह के टाइम में मैथ करने वाली थी, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ टाइम से दिन में मैं मैथ नहीं कर पा रही हूँ और मैथ मेरा बहुत पीछे हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट करा था कि सुबह का टाइम फ्रेश होता है, सुबह के टाइम हमारा जो मूड होता है वो भी फ्रेश होता है और उस टाइम जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आए वो हमें करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैथ मेरा सबसे ज़्यादा वीक पोर्शन है और मैथ में ही मुझे कन्फ्यूजन बहुत पैदा होती है और सुबह के लिए मुझे लगता है कि मुझे मैथ को पढ़ना चाहिए। तो मैं मैथ का एक टॉपिक कवर करने आ गई थी और डिविजिबिलिटी रूल, और क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको वो समझ में आ गया तो सारे अगर वो टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपके सारे टॉपिक खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं 4:30 बजे पढ़ाई के लिए बैठी थी और मैंने 6:30 या पौने 7 तक पढ़ाई करी थी। तो मैंने 1 डेढ़ घंटे के आसपास तो मैथ करी थी और उसके बाद मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि रीजनिंग में तो ज़्यादातर जो रीजनिंग आती है वो इजी होती है। कुछ टॉपिक हैं जो थोड़े अपर लेवल के होते हैं, तो वो मेरी रीजनिंग अच्छी है पहले से, क्योंकि मैंने रीजनिंग की काफ़ी प्रैक्टिस ऑलरेडी करी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस कर रही थी और क्लासिफिकेशन तो एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जिसमें आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें सिर्फ हमारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा हमारी तैयारी है या कितनी चीज़ें हमें पता है, कितनी ज़्यादा हमें नॉलेज है। और पहला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद और फिर मैं नहाने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, सारे काम से अपने निपटाने के बाद और फिर मैं आ गई थी खाना बनाने, क्योंकि सुबह अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब ना छुट्टियाँ चल रही हैं, मेरी बेटी की भी छुट्टियाँ हैं और मेरे फैमिली मेम्बर हैं उनकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं और हस्बैंड को भी 11 के आसपास शॉप पे जाना होता है। तो फिर अब सुबह तब लेट तक सोते हैं, मैं जल्दी जगी हुई थी तो मैं सुबह में चाय ले ली, तो उसके बाद में करने के बाद अब मैं सीधा खाना ही प्रिपेयर कर देती हूँ, साफ फिर खाना ही खा लेती हूँ, क्योंकि ठंड है तो दिन भी छोटे हैं और दिन में चाय भी काफ़ी बार पी ली जाती है। तो फिर वैसे भी भूख नहीं लगती। तो अभी हम खाना खाएंगे और मैं थोड़ा बना के रख दूँगी, अगर इसी बीच में किसी को भूख लगती है तो वो लोग ले लेंगे। तो अब क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है तो मुझे उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है ना फ्रेंड्स अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे सुबह खाना बनाने की टेंशन नहीं है। जो टाइम मेरा किचन में जाने वाला था सुबह का, वो सुबह का टाइम ना मेरा पढ़ाई के लिए जा रहा है, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। और देखो, यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, पराठे खा रही थी मैं चटनी के साथ और चाय पी रही थी। और फिर चाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद, और जो मेरी बेटी है फ्रेंड्स उसकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं ठंड की, तो उसके ग्रुप में, उसके स्कूल ग्रुप में उसका होमवर्क आता है, तो फिर मुझे वो भी कंप्लीट करा के भेजना था। तो मैं उसका होमवर्क कंप्लीट करा रही थी यहाँ पे। और देखो, ये यहाँ पे मैचिंग कर रही थी और ये मेरे पीछे पड़ गई, पहले मम्मा आप मेरा होमवर्क कराओ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इसका होमवर्क कंप्लीट कराती हूँ और इसका होमवर्क कंप्लीट कराने के बाद फ्रेंड्स मैं दोबारा अपनी पढ़ाई करने चली जाऊँगी, अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट लेने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट लेने और यहाँ पे मैं इंग्लिश लिटरेचर की प्रैक्टिस कर रही थी। तो मेरा अभी टारगेट था कि मुझे 2 घंटे अभी पढ़ाई करनी है, और वैसे मुझे जब तक पढ़ाई करनी है जब तक कि मेरी बेटी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर बीच में वो मेरे को डिस्टर्ब करेगी तो मैं उठ जाऊँगी, लेकिन हाँ, अभी मेरा टारगेट है कि मुझे एटलीस्ट 2 घंटे तो पढ़ाई करनी है। तो जिसमें मैं 1 घंटे लिटरेचर की प्रैक्टिस करूँगी
और मैं 1 घंटे ग्रामर की प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि सिलेबस तो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो बस मैं रिवाइज़ कर रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस करने का एक अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको पता लग रहा है कि मुझे ये आइडिया हो रहा है कि अभी मुझे किसी चीज़ पे या किस टॉपिक पे मुझे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और कौन-कौन सी चीज़ें मेरी अच्छे से हो चुकी हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे या फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भी रिवीज़न भी ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। क्योंकि अ, खाली पढ़ने से, खाली रिवाइज़ करने से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएँगी। हमें उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मेरे पास ना टेक्स्ट बुक का मैंने पास प्रो परचेज़ किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरीज़ दी हुई हैं। उनकी मतलब सीरीज़ हैं कि क्लासिकल लिटरेचर करके, यूरोपियन लिटरेचर, 14 टू 17 लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर। तो उसमें वही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया है कि वो वाले क्वेश्चन मैंने पहले तो सॉल्व किए हैं, और फिर मैंने उनको नोट डाउन किया है कि हाँ, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और उनको मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, प्रैक्टिस करी है, और वो मेरे को बहुत काफ़ी अच्छे से याद है। मेरा अब टारगेट है कि मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी ना, उतना ही ज़्यादा मेरे एग्ज़ाम में एक सीट पाने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी पढ़ाई करिए, पढ़िए एक बार, लेकिन रिवाइज़ करिए 2 बार और प्रैक्टिस करिए 4 बार, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर पढ़ाई 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि दिन आपको पता है बहुत छोटे हो गए थे, तो फिर मैंने बाद का वीडियो मैंने शूट नहीं करा था। और ये मेरी शाम को, जब मैं रात का डिनर प्रिपेयर कर रही थी, उस टाइम का वीडियो है। तो मैं यहाँ पे डिनर प्रिपेयर करने आई थी, तो मैंने वीडियो ले लिया था। यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी, और मैंने आज डिनर पे बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि मेरी फेवरेट है और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं डिनर प्रिपेयर करने के बाद मैं सबको खाना खिलाऊँगी, और मैं अपनी बेटी को खाना खिलाऊँगी। और उसके बाद अगर वो सोती है, जल्दी सो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं सोती, तो वो अपने पापा के साथ, मैं उसको थोड़ा उसके पापा के साथ खेलने दूँगी, और मैं जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। क्योंकि अभी मेरा टारगेट है कि सुबह मैंने 2.5 घंटे की पढ़ाई करी थी, दोपहर में 2 घंटे की, तो 4.5 हुए हैं। तो मेरे को अभी कम से कम 1.5 घंटे की पढ़ाई और करनी है। एटलीस्ट मेरे 6 घंटे आज के कंप्लीट हो जाएँ कि हाँ, और जो टॉपिक मैंने नोट डाउन करे थे, मुझे उनको तो करना ही करना है। क्योंकि अगर वो कंप्लीट नहीं हुए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील होगा। और देखो, फिर खाना खाने के बाद और सारी बेटी मेरी मस्ती करने लगी थी अपने पिताजी के साथ, वो खेलने चली गई थी। और वो आज क्या हुआ फ्रेंड्स, वो दिन में सो गई थी। तो वो, मुझे पता था कि आज ये लेट सोएगी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप थोड़ा इसके साथ टाइम स्पेंड करिए, और मुझे 1 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने मेरे को बोला ओके। तो वो बेटी को लेके खेलने चले गए थे दूसरे रूम में, और मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आ गई थी। और फ्रेंड, जब मैं बैठी थी चेयर पे और टेबल, अपनी स्टडी टेबल पे, तो पता है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हीटर चला लेती हूँ, और मैंने हीटर चलाया, और मैं हीटर चला के फिर अपनी पढ़ाई करने लग गई थी। और मैं यहाँ पे पेडागोजी कर रही थी, क्योंकि पेडागोजी भी आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और पेडागोजी तो वैसे भी आपके लिए ज़रूरी है, और पेडागोजी इतनी हार्ड भी नहीं होती, लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम में हमसे रिपीटेड पूछे जाते हैं। और जैसे अभी यूपी का भी पता नहीं वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर यूपी में वैकेंसी आती है, तो आपको पता है कि सीडीपी के अलग से क्वेश्चन आते हैं। और या फिर अगर आप टेट लेवल पे भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भी आपको सीडीपी करनी पड़ेगी। और टीचिंग मैथोलॉजी में तो आते ही हैं। तो मैं पेडागोजी के टॉपिक कर रही थी, और ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद 1 या 1.5 घंटे में मेरा मैं करने वाली थी आज लर्निंग एंड मैच्योरिटी। और मैं ये टॉपिक कर रही थी लर्निंग एंड मैच्योरिटी। तो ये टॉपिक भी मेरा 1 सवा घंटे के आसपास ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फ्रेंड्स, मुझे वीडियो एडिट करना था, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब पे जब वीडियो बनाते, तो वीडियो एडिट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरा आधा पौना घंटा या 1 डेढ़ घंटा भी कभी भी चला जाता है वीडियो एडिट करने में। और वीडियो एडिट करने के बाद, जब मैंने वीडियो एडिट किया, फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपनी बेटी को सुलाने, और मुझे बेटी को सुलाना था। बेटी को सुलाने के बाद, और फिर मैं सोने चली गई थी, क्योंकि मैं अब
कोशिश करती हूँ कि मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह को भी उठना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई मोटिवेशन के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।